अब के मार। अरे ये एक टोपी ड्रामा जो है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से बार बार आता है और ये उसकी निशानदेही खुद करते हैं। अभी हम लतीफ़ा सुनाते हैं। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने एक और ऑर्डर निकाला जो ज़ैनुल आबदीन मलिक डायरेक्टर 1 है और इन्होंने ऑर्डर 20 दिसंबर 2023 की तारीख में निकाला है और तमाम चेयरमैन जो पूरे सिंध की सतह पर हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा है वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। यानी वो कह रहे हैं कि हमने माजी में भी ऑर्डर निकाला था 82 नंबर जो कि 2 नवंबर 2022 को, हालांकि ये एक डेट दे रहे हैं, इन्होंने कई ऑर्डर निकाले हैं और उनकी सुनता कोई नहीं है। ये कहते हैं हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, यानी कि चेयरमैन सुनते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन हो अब संभल जाओ वरना फिर घर जाने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कि आप हुकूमती ऑर्डर्स की तकमील नहीं कर रहे हो। अब कर क्या नहीं रहो अब हम बताते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको सूजी सर्विस वाले अफसरान से क्यों खार है, आपको क्या उनके सिंग लगे हुए हैं, क्या आप उनको लेने से गुरेज कर रहे हो। यानी कि शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जिसका लफ्ज़ लेते हुए या इजहार करते हुए ये घबराते इसलिए हैं कि शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का इनको पता है कि 6 जून 2023 को आने वाले का गजट ही नहीं आया है और उससे पहले 2020 में जो आया था और 21 में उसका गजट तो था, लेकिन ये कि आपने उसके बाद और छक्के मार दिए थे। यानी कि ऐसी कोई सीट छोड़ी नहीं थी, यानी 14 और 16 ग्रेड वाली भी सीट नहीं छोड़ी थी कि वहाँ कौंसल वाले अफसरान रह सकें। हालांकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 के तहत शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ कौंसल का चलेगा। 123 जो कानून है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 अमेंडमेंट के 123 के तहत ये कौंसल अपना शेड्यूल खुद बनाएगी। आप 123 के 2 का जिक्र करते हो जिसमें अगर और मगर है और अगर और मगर बिल्कुल नहीं चलता कानून के अंदर, लेकिन आपने कानून में पकड़ डाल दिया है मसला कश्मीर की तरफ। लेकिन कोई बात नहीं, 123 के तहत शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कौंसल वाले अपना बनाएंगे, सूजी वाले अपना बनाएंगे और सूजी वाले अपना बनाते भी हैं और यकीनी तौर पर उस पर 2016 तक अमल दरामद भी हो रहा था। अब हम आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। 2016, जी हाँ, और ये लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का एक शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है जिसके तहत आप देख सकते हैं कि इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है म्युनिसिपल कमिश्नर 19 और उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल 19 और एमडी का 18 और इस तरह इनकी पोस्टें हैं जो कि कुल बना के 18 के करीब बनती हैं। लेकिन इसमें जो आपने टाउन की सतह पर 2-2 पोस्टें डाली हैं उस हिसाब से भी ये 28 से ज़्यादा पोस्टें नहीं बनती। लिहाजा शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 2016 का जो है वो यकीनी तौर पर कारामद है और इससे जो है ये कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी चेयरमैन भी तैयार नहीं होंगे, यानी मुदाखलत नहीं करेंगे कि आप शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 2016 के मुताबिक अपनी सूजी सर्विस वालों की जो पोस्टें हैं उस पर यकीनी तौर पर आप लोगों को भेजें, हम उस पर कोई मनवन अमल कर लेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो बज़िद हैं कि कौंसल वाला एक अफसर हमें बर्दाश्त नहीं है, यानी अक़लियत अक्सरियत पर हावी हो रही है, अक़लियत अक्सरियत पर। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 के मुताबिक इनकी तो पूरे कानून की जो वाहिद किताब है उसके अंदर सिर्फ 4-5 शिक़े हैं, यानी 128 से 132 तक पूरी किताब में सूजी सर्विस वाले बोर्ड वाले हैं और पूरी किताब कौंसल पर मुश्तमिल है। लेकिन ये अक़लियत अक्सरियत पर हावी हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा चेयरमैन भी इस अक़लियत को बंद लगा के बैठे हुए हैं और अक्सरियत को हावी नहीं होने दे रहे कि अक्सरियत पर हावी तुम ना हो, तुम अपना काम करो। लेकिन ये बार-बार धमकी दे रहे हैं और चेयरमैन को अब इन्होंने 20 दिसंबर को जो लेटर निकाला है उसमें वाज़े तौर पर शायद कह दिया है कि अगर नहीं किया तो फिर आप लोग घर जाओगे, क्योंकि कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहे। आप तो वैसे ही इनको लिटाने के चक्कर में हो इलेक्शन की आड़ में, लेकिन आप यकीनी तौर पर इनको 28 जनवरी को ही सस्पेंड करोगे और 9 फरवरी को ये रिज्यूम हो जाएंगे, आ जाएंगे खुद ब खुद। लेकिन ये जो वायलेशन का आपने लेटर निकाला है तो ये हमने कहा था ना अब के मार। ओ भाई तुम भेजते क्यों नहीं हो, पोस्टिंग क्यों नहीं करते। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 2023 का जो 6 जून का है उस पर अमल तो करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। ये सारे अदालत जा रहे हैं और जब अदालत जाएंगे तो वहाँ से पंडोरा बॉक्स खुलेगा और अगर उन्होंने FIA से सूजी सर्विस वालों की वेरिफिकेशन करा ली आधे भी नहीं रहेंगे। जी हाँ, इसलिए कि कुड़ुक मुर्गे जो अब रिटायर होने वाले हैं वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और जो नए आपने भर्ती किए हैं, नए जो आ रहे हैं वो खौफज़दा है। इसलिए कि 9 जो जमात इस्लामी के चेयरमैन है वो तो धाड़ लगा के बैठे हुए हैं, सारी वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करा तो पंडोरा बॉक्स खुला, यानी कि फिर हेलीकॉप्टर और FIA
आईए से इंक्वायरी का भी मुतालबा कर सकते हैं अदालत जाके कि शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एक तो जिसका गजट ही नहीं है 6 जून 2023 का, और उसके बाद ये पूरी पोस्ट ही खा रहे हैं और कौंसल वाले अफसरान कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये इन्हीं की पैदागिरों की वजह से। जी हाँ, लोकल गवर्नमेंट जो कि सरपरस्त है जाली भर्तियों, जाली प्रमोशन की, जो हमारा खुला चैलेंज है, हम सारे सबूत रखते हैं फिर लल्लो चलाते हैं। इन्हीं की सरपरस्ती में आज कौंसल में 18-19 वाले मौजूद हैं, और ये उन्हीं को सरपरस्त यानी कि जो जाली लोग भर्ती होते हैं और जो पैदागीर होते हैं उनको फिर ये छुपाते भी हैं। जैसे बल्दिया उज़्मा कराची में जाली भर्ती होने वाले को 19 ग्रेड वाले को छुपाया हुआ है भारत इनकी सरपरस्ती में। हालांकि अगर हम माजी में जाएं तो जो SLGO था जनरल मुशर्रफ का, उसमें भी SUG की पोस्टें थी और उसमें रखा गया था और लोग काम कर रहे थे, क्योंकि उस ज़माने में कौंसल में आखिरी पोस्ट 17 ग्रेड की हुआ करती थी। जी हाँ, 17 ग्रेड की आखिरी पोस्ट होती थी और कौंसल में 18-19 वालों का वजूद नहीं होता था। लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट की पैदागिरी थी कि उन्होंने खुद ही प्रमोट किया, खुद ही उनको लाइसेंस दिया। अब 18-19 के जब टाउन में आ चुके हैं, कौंसल वाले आ चुके हैं, तो अब उनके पीछे लग गए हाथ धो के। लेकिन ये इतनी आसानी से दाग नहीं धुलेगा, लिहाजा अब लोग ये कह रहे हैं तो लेटर तो दे रहे हैं लेकिन पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। पोस्टिंग करो तो बात है, लेकिन भेजो तो सही, ताकि चेयरमैन वेरिफिकेशन करें और आपका पंडोरा बक्स खुले। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।